नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लोग क्या कहेंगे। मम्मी, एक खुशखबरी सुनानी है आपको। रिया ने खुश होते हुए अपनी मम्मी को कहा। हाँ बता ना, क्या तेरी प्रमोशन हो गई या दामाद जी की? रिया की मम्मी ने उत्सुक होते हुए पूछा। शाम को आती हूँ ना मिठाई के साथ, फिर खुशखबरी सुनाऊंगी। और मैं ही नहीं, आलोक भी आएंगे। कुछ अच्छा सा बना कर रखना। वह तो मैं बना लूंगी, लेकिन यह कुछ घंटे का इंतजार कैसे होगा? तू हमेशा अधूरी बातें बताने के लिए फोन करती है। मम्मी, यह तो आपको पता चल गया कि खुशखबरी है, लेकिन खुशखबरी क्या है इसके लिए थोड़ा इंतजार करो। अच्छा ठीक है मम्मी, शाम को मिलते हैं, कहते हुए रिया ने फोन रख दिया। यह लड़की भी ना हमेशा ही हवा के घोड़े पर सवार रहती है। चलो 4 तो बज गए, 2-3 घंटे रहते हैं। चाय भी पीकर दोनों की पसंद का कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। रिया की मम्मी ने अपने लिए चाय का पानी रख दिया, साथ ही साथ शाम के खाने की तैयारियों में भी लग गईं। सुनीता जी की एक ही बेटी रिया। रिया जब 8 साल की थी, सुनीता जी के पति का निधन हृदय गति रुकने से हो गया था। सुनीता एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पति के जाने के बाद सुनीता का जीवन सूना हो गया था। एक रिया ही थी जिसके सहारे वह फिर से उठ खड़ी हुई। रिया के मम्मी पापा ने तो उसे 1-2 बार फिर से घर बसाने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने दोबारा शादी न करने का फैसला लिया। बेटी की इच्छा शक्ति देख माता पिता ने भी उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। ससुराल में सास ससुर के अलावा जेठानी का परिवार था। सुनीता के पति के जाने के बाद सबकी आंखें बदल गईं। सभी कोशिश में लगे रहते ज्यादा से ज्यादा खर्चा सुनीता करे। यहाँ तक कि सास ससुर ने मकान बनाने के लिए भी बड़े बेटे का हाथ तंग होने की कहे छोटे बेटे की बचत की रकम को देने के लिए कहा। लेकिन पति की मृत्यु के इन 2 सालों में ही सुनीता ने ससुराल वालों के इरादों को भांप लिया था। इसलिए उसने अपने पति की मृत्यु के बाद मिले पैसों को अपनी बेटी के नाम जमा कर दिया और सास ससुर से अलग रहने का फैसला किया। रिश्तेदारों से लेकर पास पड़ोसियों ने भी इस फैसले पर बहुत उंगली उठाई कि पति के मरते ही इसको आजादी मिल गई। सास ससुर के साथ रहती तो आजादी में खलल पड़ता। दोबारा शादी केवल लोग दिखावे के लिए कर रही है, वरना जितना मुंह है उतनी बातें। सुनीता के मम्मी पापा ने भी उसे दबी जुबान में समझाना चाहा। बेटा, लोग तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कुछ साल सास ससुर के साथ ही रहो। पापा, लोगों के डर से मैं अपनी बच्ची का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे पता है सच्चाई क्या है। पति के मरने के बाद लोगों को रोती हुई स्त्री ही ज्यादा भाती है। उनसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। वह किस तरह से फिर उठ खड़ी हुई, किस तरह से अपने परिवार को संभाल रही है। अगर मैं दूसरी शादी कर लेती तब भी लोग यही कहते हैं कि बच्ची की तरफ नहीं देखा, अपने बारे में सोचा। आज अगर मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ तो भी उन्हें सहन नहीं हो रहा। पापा मम्मी, मैं ऐसे मतलबी रिश्तेदारों और लोगों के कारण अपना व अपनी बेटी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। प्लीज कम से कम आप तो मुझे समझो और अपनी बेटी पर विश्वास रखिए। उस दिन के बाद उनके मम्मी पापा हर सुख दुख में उसके साथ खड़े रहे। कुछ सालों बाद पापा गुजर गए, मम्मी अकेली रह गईं। भाई भाभी तुम पहले ही दूसरे शहर में नौकरी करते थे। अपनी मम्मी के लाख मना करने के बाद भी लोग क्या कहेंगे, इन सब दकियानूसी विचारों को दरकिनार करते हुए उसने अपनी मम्मी को अपने साथ रखने का फैसला किया, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में अपनी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मम्मी के साथ आने से सुनीता को भी एक संबल मिला, लेकिन यह सहारा भी ज्यादा दिन तक न रह सका। पापा के गुजरने की मुश्किल से 4 साल तक मम्मी साथ रह पाई और वह भी आखिर में उसे छोड़ दुनिया से चली गई। लेकिन सुनीता ने हार न मानी। अपनी नौकरी के साथ साथ उसने अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दी। सुनीता की मेहनत रंग लाई। पढ़ाई करते करते सुनीता की बेटी की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। सुनीता की रिटायरमेंट भी पास आ गई थी। रिटायरमेंट से पहले अपनी बेटी की पसंद के लड़के के साथ उसने उसके हाथ पीले कर दिए। अपनी आखिरी जिम्मेदारी को भी पूरा किया। सुनीता का दामाद बहुत ही अच्छे स्वभाव का इंसान था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। एक बड़ा भाई था जो अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। शादी के बाद सुनीता की बेटी रिया और दामाद ने उसकी देखभाल के लिए घर के पास मकान किराए पर ले लिया था। सप्ताह में 2-3 बार कम से कम वह सुनीता के पास जरूर आते और उनकी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखते। सुनीता के लाख मना करने के बाद भी बेटी दामाद उनकी एक न सुनते। शाम को जैसे ही रिया और उसका पति घर आए, सुनीता ने उत्सुकता से पूछा,
बताएगी भी क्या खुशखबरी है? पहली खुशखबरी तो यह है मम्मी, हम दोनों का प्रमोशन हो गया है। और दूसरी खुशखबरी, रिया अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी, हमने भोपाल में अपना फ्लैट ले लिया है। सुनते ही सुनीता के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। वह दोनों मुबारकबाद देते हुए बोली, भगवान तुम्हें यूं ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाए और तुम हमेशा खुश रहो। फिर कब शिफ्ट कर रहे हो तुम दोनों? कब शिफ्ट कर रहे हो? नहीं मम्मी, कब शिफ्ट कर रहे हैं? आप भी हमारे साथ ही चल रहे हो, रिया चहकते हुए बोली। उसकी बात सुन उसकी मम्मी उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बातें इसकी हमेशा बच्चों जैसी ही रहेंगी। मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। कैसे बेटा? आप तेरी शादी हो गई है। मम्मी जी, रिया बिल्कुल ठीक कह रही है, आप हमारे साथ ही चल रहे हो, हम आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। बेटा, तुम दोनों के जीवन की अभी शुरुआत है, मैं तुम दोनों के बीच क्या करूंगी, मैं यही सही हूँ। सुनीता उन्हें समझाते हुए बोली, नहीं मम्मी, आपको यहाँ अकेले छोड़कर तो हम जाने से रहे, हमारा भी आपके प्रति कुछ फर्ज बनता है। आप यहाँ अकेले रहो, चिंता नहीं लगी रहेगी हमें क्या? ओहो, मेरी नन्ही गुड़िया कब इतनी समझदार हो गई है, मम्मी की चिंता करने लगी। अरे पगली, मैं ठीक हूँ, पूरा दिन मेड रहती है मेरे साथ और फिर आस पड़ोस भी तो है। बेटी के घर जाकर रहना अच्छा लगता है क्या? लोग सुनेंगे तो हंसेंगे मुझ पर। अच्छा, आप हमारे साथ जाने से इसलिए मना कर रही हैं कि लोग क्या कहेंगे? मेरी प्यारी मम्मी, आप कब से लोगों की चिंता करने लगी? आपने तो बचपन से मुझे एक ही शिक्षा दी है कि लोगों की मत सुनो, कुछ तो लोग कहेंगे, वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर आज आप ऐसी बातें कर रहे हो। क्या करूं बेटा, दुनिया की भीड़ का हिस्सा हूं ना, और उम्र के इस पड़ाव पर हूं कि अब दुनिया की बातें सुनने की और उनसे लड़ने की ताकत मुझ में नहीं रही। सुनीता लंबी सांस भरते हुए बोली, एक बात कहूं मम्मी, जो आपने कभी एक बार नाना नानी से कही थी कि लोग तो किसी तरह भी खुश नहीं होंगे, उन्हें तो बातें बनाने का बस मौका चाहिए। अगर मैं आपको अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी तो लोग कहेंगे, बेटा होता तो बुढ़ापा यूं ना अकेला काटना पड़ता, और साथ ले गई तो फिर भी बातें बनानी है कि बेटा होता तो बेटी के घर बुढ़ापे में ना रहना पड़ता। किसी तरह भी लोगों को चैन नहीं। अब आप सोचिए, आपको लोगों की बातें सुनते हुए अपना बुढ़ापा काटना है या अपनी बेटी दामाद के साथ रहते हुए पहले की तरह अपने स्वाभिमान के साथ जीते हुए? सुनीता जी की बेटी की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, सचमुच शादी के बाद दामाद जी के साथ रहते हुए तू वाकई में बहुत समझदार हो गई है। लोगों की पहले भी मैंने नहीं सुनी और अपनी व तुम्हारी खुशियां व स्वाभिमान पहले भी मुझे प्यारा था और अब भी। बेटा, तुम दोनों बुरा मत मानना, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे उसी सोसाइटी में अपने ऊपर या नीचे वाला फ्लैट दिला देना। जैसा कि बेटा मैंने पहले कहा, मुझे पहले भी अपना स्वाभिमान प्यारा था और अब भी। हम साथ रहेंगे लेकिन अलग अलग घर में, जिससे कि तुम दोनों का साथ मुझे मिलता रहे। इतने वर्षों से मैंने अपनी तरह से अपने जीवन को जिया है और इस बुढ़ापे में अपनी आदतों को बदलना मुश्किल है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों को किसी तरह से समझौता करना पड़े। तुम दोनों के जीवन की अभी शुरुआत है, इसलिए तुम्हारे जीवन को अपनी जरूरतों की भेंट नहीं चढ़ाना चाहती। समझ रही हो ना बेटा? सुनीता अपने मन की बात रखते हुए बोली, जैसा आपको ठीक लगे मम्मी। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप हमारे आसपास रहोगे, यही हमारे लिए काफी है। बेटी दामाद ने मुस्कुराते हुए उनके फैसले को स्वीकृति दे दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। धन्यवाद दोस्तों।